ਰਘਬੀਰ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਕ ਪਾਰਕ ਜੀ ਔਰ ਮੋਨਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾगत करते हैं, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। और रिक साहब की पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपको कितना समय यहाँ पे हो गया हुए? मैं टोरंटो में 27 जुलाई 1985 को लैंड हुआ था। आपको पूरा याद है? तारीख भी याद, दिन भी याद है, तरीके भी याद है, महीने भी याद है एकदम। तो कैसा सफर रहा आपका उस सफर से लेके आज तक का सफर? बहुत ही काफी डिफरेंस है। लास्ट डेकेड से मैं सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ लोगों के अंदर बहुत डर है। लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट लाइफ जी रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस भी कर रहा हूँ। तो पहले लोगों को डर नहीं होता था? पहले जब मैं 1995 का जो डेकेड ले लो तो इसमें 1985 टू 1990 में इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स कम थे। अच्छा। और मुझे भी याद है कि मैं डॉन मिल्स पे रहता था और मुझे जराड़ पे शॉपिंग करना जाना पड़ता था। तो लोग बहुत प्यार से हंस के मुस्कुराते बातें करते थे, फ्रेंडली थे। 95 के बाद थोड़ा सा कम हो गया और 2005 के बाद तो अभी ऐसा लग रहा है कि अगर तुम किसी की जाके बात करो तो लोग तुम्हारे सामने ऐसे देखते कि भाई तुम क्यों बात कर रहे हो। वो क्यों? लोगों को एक प्रकार सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को एक प्रकार का डर घुस गया है कि व्हाई इज दिस गाय सो फ्रेंडली विथ मी। अच्छा, वो कोई जो टू डेकेड्स बिफोर इट वाजंट लाइक दैट। कोई कारण, खास कारण क्या समझते हैं? शायद उनके अंदर कोई खराब अनुभव हो गया हो। शायद मे बी सभी के साथ? नॉट आई वुडंट से सभी इज लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ देम। पर मैं अपनी बात बताऊं, मुझे यहाँ पे आए हुए खैर 13-14 साल हो गए हैं। तो खैर ये तो बात है बिल्कुल ठीक है कि जराड़ से जो पहले जाते थे, पहले वहां पे फंक्शंस होते थे, सब कुछ होता था। लेकिन मैं तो खैर बहुत मेरा जाना आना होता है, पार्टी में जाना आना होता है, अच्छे लोगों से मिलता हूँ, बुरे लोगों से मिलता हूँ। लेकिन मैं अगर समझता हूँ कि इंसान अगर अपने आप अंदर बदलाव कर ले तो उससे सारा समाज जो है अच्छा दिखाई देता है। क्योंकि समाज तो जब राम की बात करें, रावण की बात करें, कुछ भी कहीं से भी शुरू कर लें, समाज तब भी वैसा का वैसा था। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने कई बार अपनी जितनी हमारी चादर थी उससे ज्यादा पैर पसार के हम लोगों ने अपने खर्चे बहुत बढ़ा लिए, अपना देखो देखी हम लोगों ने गाड़ियां बड़ी ले ली। खैर राइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरलोड ज्यादा कर लिया। उसके कारण हम लोगों के हमारे अंदर जो तनाव ज्यादा पैदा होना शुरू हो गया। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग्स लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इंसान संतोष में नहीं होता तो कोई ऐसी चीज का सहारा लेता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए वो आराम में आ जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने बहुत सही बात की और अप्रिशिएट करता हूं आपका ओपिनियन से। लेकिन मैंने जो ये चीज नोटिस की है, तो जब इंसान के अंदर किसी भी चीज का जब ईगो बढ़ जाता है ना, तब से मानसिक तनाव शुरू हो जाता है। चाहे वो ईगो उनका बेटे का स्टेटस का हो या खुद का स्टेटस का हो या कुछ पैशन का हो, कुछ आर्ट का हो या एजुकेशन का हो। और फिर जब उसके सामने कोई ऐसा ही इक्विवेलेंट आ जाता है तो फिर वहां से देखा देखी शुरू हो जाती है और तनाव, नहीं ये क्यों आगे जा रहा है, उसको नीचे गिराओ और मैं ही आगे रहूं। ये यहाँ से मैं आपको इसके बारे में फिलॉसफी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे फिलॉसफी पढ़ने का शौक भी है, मैं लिखने का भी शौक है, महसूस भी करता हूँ। लेकिन ये मैं सभी को इनकी बात में सहमत भी हूँ। लेकिन मैं ये सभी भाइयों को, बहनों को, छोटों को, सभी बुजुर्गों को, सभी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब हम किसी की भी टांग खींचते हैं ना, किसी को नीचे करते हैं, तो हम खुद पहले गिर जाते हैं। सही बात है, ये फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट्स है। क्योंकि आपने क्या किया कि आपने पूरी जो एनर्जी जो थी नेगेटिव, अपने पूरा का पूरा जब ध्यान लगा दिया तो आपका जो ध्यान उसी तरफ जाते जाते आप खुद गिर गए, वो खुद राइज कर गया। सही बात है, ये प्रूवन फैक्ट्स हैं ये वाले। और आपकी बात एकदम सही है। इससे अगर एक स्टेटमेंट ऐड करूंगा, एक ऑथर है लुइस हे करके, जी, उनकी किताबें मैं पढ़ता हूं, उनकी टेप्स में सुनता हूं, और उसके अंदर उन्होंने एक चीज स्टेटमेंट बहुत अच्छा बोला है कि व्हाट यू गिव आउट टू लाइफ कम्स बैक टू यू मल्टीप्लाइड, गुड और बैड। अगर मैं किसी को नीचा गिराने की कोशिश करूंगा तो शायद उनको पता है कि नहीं, लेकिन किसी और मुझे गिरा देगा। अगर आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरी जो है अगर बात थोड़ी देर के लिए मान के देख लो कि आप पड़ोसी को, दोस्तों, किसी को भी जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी पहुंच है, जितना आप कर सकते हो, तो उसको और खुश करो। आप ये ना सोचो कि मुझे क्या मिलेगा, पर मैं ये आपको प्रूव कर दूंगा कि आपको कुछ ही दिनों में बढ़िया ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। ये कुदरत के कानून है। सही बात। और आप बात करते हैं मोना शर्मा, आपका भी बहुत स्वागत है जी। थैंक यू रघबीर बाजी एंड सत श्री अकाल टू ऑल द जितने भी दर्शक प्रोग्राम। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। और आपके इसके बारे में क्या विचार है? मैं इनकी बात से बिल्कुल अग्री हूँ और आपकी बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ कि जब भी कोई इंसान किसी दूसरे को गिराने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले खुद गिर जाता है। जैसे बात भी बनी हुई है ना कि हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो जो दूसरी 4 उंगलियां वो हमारी तरफ उठती हैं। जी 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 जी। तो इसका मतलब कि वो ये हुआ कि जब मैंने ऐसे इशारा किया कि तुम बुरे हो, तो इसका मतलब 3 जो उंगलियां जो हैं वो मेरी तरफ कह रही हैं कि मैं 3 गुना मैं बुरा हूं। अगर मैंने उसको कहा कि आप 3 गुना आप बहुत अच्छे हो, तो इसका मतलब कि 3 उंगलियां मेरी तरफ आ गई, मैं इतना ही और अच्छा हूं। क्या चलो, ये तो बात शुरू होगी।
तो सबसे पहले ये बताएं कि आपको कितना समय हो गया यहाँ पे अब? मेरे को एक्चुअली करीबन 10 साल हो चुके हैं यहाँ आए हुए। और आप जब क्या से काम करते हैं? मैं इंश्योरेंस का काम करती हूँ, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ जी। और लोगों को इंश्योरेंस के लिए गाइड करती हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे पहले हमारे जो बहनें जो थी, लेडीज जो थी, तो उनको प्रोफेशन में जो आने के लिए लगता था कि मतलब काम भी करना, बच्चों को भी देखना, और कैसा लगता होगा आपको? आप बिजनेस भी करते हैं, आपके बच्चों को भी टेक केयर करते हैं, कैसा लगता है आपको? मेरे को सच्ची में पूछो तो बहुत मजा आता है, क्योंकि जितनी देर लाइफ में चैलेंज ना हो उतनी देर मजा ही नहीं आता है जिंदगी जीने का। वेरी नाइस। तो आपने पूछा, मेरी एक बेटी है 7.5 साल की है, और उसी को देख के मुझे एक और हिम्मत मिलती है कि मुझे और करना है, मुझे और ज्यादा करना है, मुझे और आगे जाना है। तो वो ही एक तरह से कह सकते हो जो हमारे बच्चे होते हैं हमारी स्ट्रेंथ होते हैं, और उन्हीं को ही देख देख के हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग समझते हैं कि मतलब कि बिजनेस भी करेंगे, फिर बच्चों को भी देखना। मैं समझता हूँ कि लेडीज जो हैं इन्हें बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हस्बैंड को भी टेक केयर करना, इन लॉज को भी देखना, खुद को भी देखना, बच्चों को भी देखना, और बिजनेस भी करना। बिल्कुल, ये आप जो भी जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पे मोस्टली सब अपना अपना कोई ना कोई काम कर रही हैं, और ये एक कह लें कि हमें सारे परिवार को साथ में लेके, अपने बच्चों को साथ में लेके, सारे अपने फ्रेंड सर्कल को, रिश्तेदारों को साथ में लेके हमें अपना काम जो है वो आगे बढ़ाना पड़ता है। जी। और रिक साहब, खैर आप जी बहुत अपना अच्छा गाते भी हो, और शुरुआत करते हैं अपने आपके मधुर आवाज से। संगीत के लिए थोड़ा सा एक स्टेटमेंट ऐड करना चाहूंगा कि रॉबिन विलियम जो अपना एक्टर था वो अभी गुजर गया जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिखाई है जी। जिसमें लिखा है, यू नो व्हाट म्यूजिक इज। जी। उसका आंसर है, गॉड्स लिटिल रिमाइंडर that there is something else besides us in this universe, harmonic connection between all living beings everywhere, even the stars. तो संगीत के लिए ये मैं क्या कहूंगा कि संगीत एक पूजन होना चाहिए, ना कि एक शो ऑफ होना चाहिए, ना कि अपना ईगो होना चाहिए। एक पूजन के हिसाब से मैं सीखता हूँ और रियाज भी करता हूँ, और एक वर्शिप करके माँ सरस्वती की पूजा करके। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत। देखो जी, जैसे आपने बताया कि जो यूनिवर्स जो है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कई लोगों ने परमात्मा को कैसे मनाया जी, कई लोगों ने परमात्मा को नाच के मना लिया जी। बाबा बुल्ले शाह थे, वो नाचते थे बहुत ज्यादा। कई लोगों ने परमात्मा को गा के मना लिया। कई लोगों ने हर एक इंसान के अलग अलग जो थे अंदाज थे। तो क्या होता है कि जब आप गाते हो, ये तो आज अगर साइंस की बात करिए तो खैर हमारे संतों महात्माओं ने ये बातें लिखी। आज साइंस की बात की जाए तो साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि जब आप खुश रहते हो, जब आप गाते हो, जब आप नाचते हो, तो कई बीमारियां, कई जो सेल्स जो है आपके ऑटोमेटिक रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं। सही बात है। और आज शुरुआत करते हैं आपकी आवाज से। जी चलिए, मैं रफी साहब के गाने से शुरू करता हूं। जी। एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा हो गा मुझ पर। वेरी नाइस। खैर जो पुराने जो गीत थे उनके जितने भी जो गीत लिखे जाते थे, खैर रफी साहब तो वो जो लोग अमर हैं, जितने भी गीत गाए जाते थे तो वो बड़े हालात के मुताबिक लिखे जाते थे। जो पोइट्री बड़ी अच्छी होती थी तो ही जो वो जो गीत जो है आजकल अमर भी हैं। और आजकल के भी गीत ठीक है लेकिन याद नहीं रहते। कोई खास कारण आपको समझते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव क्वेश्चन आपने पूछा, लेकिन उसको शॉर्ट एंड सिंपल से जवाब दिया जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि संगीत की पूजा होनी चाहिए। रफी साहब दिल से गाते थे, किशोरदा भी दिल से गाते थे। ये लोग संगीत को एक पूजन मान के गाते थे, और इनके साथ उनका नसीब ये था कि जो लिरिक्सिस्ट थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो भी एक हार्मोनिक कनेक्शन में आके सबके साथ मिलके किसी को न नीचा गिरा के सबको हौसला बढ़ा के करते थे। तो इनके साथ लिरिक्स भी अच्छी थी, संगीत का डायरेक्शन भी अच्छा था, और सबके स्वभाव भी बहुत लविंग थे। बिल्कुल इसमें बिल्कुल ठीक बात है। देखो आपने ये बड़ा अच्छा कहा कि वो पूजन समझ के गाते थे। अगर उन्होंने पूजन समझ के, पूजा समझ के गाया, रूह से गाया, दिल से गाया, तो ही हम लोग भी उनकी आज पूजा करते हैं। सही बात। जो इंसान कोई भी काम जब अपने दिल से करता है, हृदय से करता है, मन से लगा करता है, तो उन्हीं लोगों की जो है सारी जिंदगी जो है उनकी कहावतें बना के, जैसे आपने वो पहले जो शेर पढ़ा, तो जो लोग दिल से काम करते हैं तो एक बड़ा अच्छा शेर है
प्रभु मंजूर करते हैं दुआ जब दिल से होती है, प्रभु मंजूर करते हैं दुआ जब दिल से होती है, पर बड़ी मुश्किल तो ये बड़ी मुश्किल से होती है। क्या बात है। तो आजकल हम लोगों ने बड़ा सा कंप्यूटर का जमाना आ गया, हम लोगों ने गाया हुआ फटाफट हम लोग उसको आवाज को ठीक किया, एक दो गाने गाए, चलो जी हम लोग बोला कि हम लोग हिट हो गए। तो अगर उस चीज का इबादत की जाए तो खैर इंसान जो खुद इबादत का रूप बन जाता है। उस जमाने में दूसरा भी और क्या था रणवीर साहब कि ऐसे एक साइड का आपने कर लिया और कॉपी पेस्ट करके दूसरा रिपीट कर दिया, वो नहीं था। अगर प्यारे जी ने या अनियन जी साहब ने या नौशाद अली साहब ने रफी साहब को बोला कि ये इसी तरह से मुझे रिपीट करना है, तो रफी साहब का जो गाना स्थाई में था तो अंतरा के बाद वही स्थाई जो पहले था वही अंतरा के बाद आएगा, इसलिए वो गाने की मिठास आज भी है। जी जी जी। और आप कुछ कहना चाहते हैं गीत संगीत के बारे में कुछ? एक्चुअली गीत संगीत तो सुनने में सभी को ही अच्छा लगता है, एंड मैं भी बड़ी शौकीन हूँ गाने सुनने की, पंजाबी गाने भी, पुराने गाने भी। पुराने गाने तो उनका तो जवाब ही कोई नहीं है। जी 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 जी। और आप कुछ बताना चाहते हैं कि आपको फिल्मों का शौक है? बहुत शौक है फिल्मों का। लेटेस्ट मूवी कभी देखी आपने? तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न, लेटेस्ट मूवी देख के आए थे हम। वेरी नाइस। कंगना रावत की बड़ी सी मूवी थी, उसमें आर माधवन ने काम भी किया था, और पहले जो फिल्म थी वो बड़ी पसंद की, जिमी शेरगिल ने काम किया था। तो कैसी लगी आपको फिल्म? जो पहली फिल्म से कैसा इस फिल्म में कुछ चेंज है, या कैसी फिल्म की कहानी कैसी है? ये मूवी मैं परसों ही देख के आई हूँ, तो ये मूवी मैं आपको बता नहीं सकती। जो हीरोइन है इतनी अच्छी एक्टिंग करी है उसने जी, कंगना रनावत ने, कि जान डाल दी। मतलब डबल रोल है उसका मूवी में, पर पहले कुछ टाइम के लिए मेरे को भी शक लग रहा था कि क्या ये डबल रोल है, क्योंकि डबल रोल भी उन्होंने उस हिसाब से उसका बनाया हुआ था कि पहचान में नहीं आ रही थी। इट इज रियली रियली अ वेरी नाइस मूवी, वंडरफुल काम किया है उसने इसमें। और जिमी शेरगिल का आपने अभी जिक्र किया, वो भी इस मूवी में ही है। मैं तो समझता कि जैसे कंगना रावत की बात की जाए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जो किंग जो खान बोलते हैं ना, किंग खान बोलते हैं, तो उसमें अगर फीमेल जो एक्ट्रेस की बात की जाए तो उसमें क्वीन फिल्म में उसको अवार्ड ही मिला था। कंगना रावत, मैं ये कहता हूँ कंगना रावत ने प्रूव कर दी है कि एक्टिंग अगर हो तो एक्टिंग ऐसी होती है। जैसे हरियाणा में जाट होते हैं तो वो जाटनी बनी हुई है, एथलीट है, उसकी जैसे वो वर्ड्स बोलती है, उसकी जो डायलॉग फ्लो बड़ा अच्छा है। कई बार ये जो कलाकार जो लोग होते हैं इन्होंने हर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, लेकिन कई जो कलाकार जो होते हैं उनको जो हर जो लैंग्वेज बड़ी अच्छी सूट कर जाती है। मैं समझता कि इसकी कहानी बड़ी अच्छी है, कॉमेडी फिल्म है, कुछ ज्यादा डिशुम विशुम नहीं है। तो और क्या कहना चाहते हैं? बहुत कॉमेडी है इसमें, और अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है। कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमें ऐसा लगे कि हम अपने बच्चों के साथ आए या बुजुर्गों के साथ आए तो ये सीन आ गया तो हम कैसे आगे इसको देख सकते हैं। जी जी। और हमारी बात से चलिए मैं बता दूं कि मोना शर्मा जी के साथ और रिक पारी जो हम पहुंचे हुए हैं, आपने कहीं जाना नहीं। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद।